उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। कि वो पास्टर रॉबिन मसीह कैसे कहां से उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, कैसे परमेश्वर उनको मतलब वो बस यूं बोलते हैं टच द होली गोस्ट, कम आउट जीसस नेम बोलते हैं और वो लोग धड़ाक से गिरते हैं। कैसे वो प्रार्थना करते हैं, तुरंत परमेश्वर क्या कहते हैं रास्ते खोल देता है उनके लिए। ऐसा क्या किया उन्होंने, ऐसा क्या करते हैं वो, ऐसा उनकी कौन सी प्रार्थना करते हैं, उनको उनके बारे में हमें सोचना है। यार क्यों ना मैं भी ऐसी करूं, कोशिश तो करो। हालेलुया। उस चीज के लिए कह रहा है अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। और यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। देखा, यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो ना वो पहले वाले अगुए का भी परमेश्वर है और अब के अगुओं का भी वो क्या है, परमेश्वर है वो। और नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, जिनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर कौन से बलिदान से प्रसन्न होता है? भलाई करना और उदारता से, और उदारता करना, उदारता है ना, उदारता नोट उदारता, उदारता है ना। भलाई, आज हम भलाई करते हैं, अगर हम भलाई करते हैं तो उसमें भी एक लालच रहता हमारा, है ना, कि चल यार इसको 10,000 की जरूरत है, ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन 10% ब्याज दूंगा मैं उसका। हालेलुया। है ब्याज लेते, 10% ब्याज ले लो, उसकी मुसीबत का फायदा उठा लेते लोग, है ना। भलाई नहीं करते और बाद में वो बढ़ते रहता है, मैंने दिए थे ना उसको, अबे तूने दिए थे, तूने ब्याज भी तो खाया था, भूल गया तू। हालेलुया। उस चीज के लिए कह रहा है। और अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। देखो क्या कह रहा है, अपने अगुओं की, यानी अगुआ यानी परमेश्वर का दास, यानी कि परमेश्वर का वो दास जिसको परमेश्वर ने नियुक्त और क्या कहते हैं चुन के खड़ा किया, उसके लिए कह रहा है अपने अगुओं की आज्ञा को मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का दास तुम्हारे लिए क्या करता है? वो तुम्हारे लिए, आज मुझे ये बताओ, परमेश्वर का दास 40 दिन के उपवास, नाइट प्रेयर, हर दिन उपवास, हर दिन प्रार्थना क्यों करता है? वो प्रार्थना अपने लिए करता है क्या? वो कलीसिया के लिए करता है, ताकि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। अभी मैं भी उपवास में चल रहा था, कल एक उपवास मेरे खत्म हुए, अभी पिछले 11 तारीख को एक उपवास मेरा भी खत्म हुआ था। क्यों ये उपवास रखे जा रहे, क्यों हो रहा है ये? मुझे पता, जब रखता हूं तो परमेश्वर मुझे आशीषित करता है। हालेलुया। तभी परमेश्वर का वचन उसमें लिखा कि अपने अगुओं की आज्ञा को मानो। हालेलुया। आज जो आपको बातें बताई जाती है ना, वो आपकी भलाई के लिए बताई जाती है। आज अपने आप को चौधरी मत समझो कोई, आज अपने आप को कोई बड़ा लाला मुंशी ना समझो कोई। परमेश्वर के राज्य में सब छोटे, परमेश्वर के राज्य में वचन में लिखा है, जो इस पृथ्वी पर अपने आप को छोटा बनाएगा वो स्वर्ग में क्या होगा? बड़ा कहलाया जाएगा। इसलिए छोटे बन के रहो। हालेलुया। और हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल
चलना चाहते हैं। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं, है ना। कह रहा प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, समझा रहा है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे प्रार्थना करो ताकि मैं तुम्हारे पास फिर आ सकूं। आज हम प्रार्थना ऐसी करते कि परमेश्वर को भाती नहीं प्रार्थना हो। परमेश्वर कह रहा है कैसे मांग रहा है यार, ढंग से तो मांग कम से कम, है। मैंने उसमें लिख दिया मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अबे मैंने क्यों लिखा मांगो, वो तो उसकी गहराई तो जानो कि मैंने क्या मांगने के लिए कहा तुमसे। मैंने ये नहीं कहा कि संसार की चीजें मांगो, मैंने वहां पे लिखा, मैं देखता हूं कौन समझदार है। 12 चेले क्या कहते थे, हे प्रभु तू धारण में बात क्यों करता है। कह रहा तुम अभी भी ना समझो। कितना टाइम हो गया तुम्हें मेरे साथ चलते चलते, कितने टाइम हो गया यहाँ पे लोगों को बैठे बैठे, 18 20, कोई 25 साल, कोई 23 साल, कोई 19 साल है। आज भी तुम ना समझ बने हो। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अरे वो कह रहा मांगने के लिए पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। वो चीज कह रहा मांगने के लिए स्वर्ग की चीजें मांगो, अपने नाम अपने में क्या कहते हैं परमेश्वर को बढ़ाने के लिए चीजें मांगो। तो परमेश्वर हमारे जीवन से तेरा कार्य हो। जब तुम परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ोगे ना, तो तुम अपने घर को, अपने परिवार को आशीषित होते हुए पाओगे। उसको उठाओ। और अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के द्वारा, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उससे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन आमीन। हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस उपदेश की बातों को सह लो, इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत से संक्षेप में, क्योंकि मैंने तुम्हें साफ साफ लिख दिया। क्या तुम्हें यह ज्ञात हो, क्या तुम्हें ये ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है और यदि वे शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। और अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। सारी कलीसिया बोलेंगे आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आज कौन इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा? जो आज आपको बातें बताई गई हैं, जो आज आपको सारी बातें बताई गई हैं इस वचन के अकॉर्डिंग है, अतिथि संस्कार, भाईचारे आपस में बना रहे हैं, कैदियों की शुद्धि, यानी कि हमें उन लोगों की शुद्धि रखनी है जो एक मनुष्य है ना। मनुष्य तो है, जरूरी नहीं कैदी की आप शुद्धि ले रहे हो। अगर आपका बन सकता तो कैदियों के लिए भी जाओ, प्रार्थना करके आओ। वैसे ऐसे नहीं कर पाते लोग। गरीब गुरबा आपको कोई दिख रहा है, उसकी हेल्प करो, मदद करो। सबसे बड़ी बात, विधवाओं की शुद्धि लो, जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है? विवाहित जीवन एक ऐसा होना चाहिए कि आपको देखकर सामने वाले का मन बदल जाए। हालेलुया। अपने बच्चों को वो शिक्षा दो कि इस संसार में ना पढ़ के बल्कि परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करें। उसके निर्देशों को समझे कि परमेश्वर ने हमसे क्या क्या कहा है। हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर